Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग फिटनेस के बारे में जानने वाले हैं और उसी के लिए हमारे साथ है विकी गोरक्ष जो एक फिटनेस गुरु है। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो पर जिसका नाम है टॉम यानी टॉक ऑन माइक। अभी के टाइम पे और तब क्या डिफ़िकल्टीज थी? अभी बहुत सी जो इक्विपमेंट्स है वो एडवांस थे, तो पहले और अब मतलब कंपैरिजन क्या है? बहुत अच्छा सवाल है कि मैंने बॉडी बिल्डिंग में एक्सरसाइज में सब कुछ देखा है। दंड बैठक जो जिम में फ्लोर भी नहीं थे ऐसे जिम में मैं एक्सरसाइज किया हूँ। दंड बैठक पुलअप्स पुशअप्स ये एक्सरसाइज मैं करता था और वो जिम में एक दो डंबल्स होते थे, वो एक ही वेट के होते थे, उससे मैं एक्सरसाइज करता था। और जब मैं कबड्डी मतलब मैं बॉडी बिल्डिंग में इतना इन्वॉल्व था कि जब मैं कबड्डी खेलने के कबड्डी टूर में जाते थे, एक दो दिन का टूर होता था, रात को ट्रैवलिंग, तो मैं सब सोने के बाद वो जो हैंडल होते थे उसके पुलअप निकलता था, पुशअप निकलता था। अच्छा। ट्रेन के अंदर ही। हाँ। तो इतना मैं उसमें था। और वो टाइम अंडा खाना, आजकल लोग अंडे एग्स खाते हैं, चिकन खाते हैं, वो हमारे अंडे तो हमको परवड़ता ही नहीं था। अंडा खाना बहुत लग्जरियस चीज़ थी, चैन थी वो, तो कुछ नहीं था। जब मैं बॉडी बिल्डिंग करना चालू किया कॉम्पिटिटिव, तो मैं वो टाइम ये प्रोटीन कुछ अवेलेबल ही नहीं था, खाली हम फोटो में देखते थे। अच्छा। फॉरेन मैगजीन आती थी तो फोटो में अरे ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो मैगजीन भी जून का मैगजीन अगले साल में वो जूना आके इधर हमको मिलता था, तो फोटो देख के हमको लगता था अरे बाप रे क्या है। तो मेरा डाइट था सोयाबीन, रात को मुट्ठी भर सोयाबीन के बीन्स पानी में सोख करके दूसरे दिन बॉईल करके मैं जेब में रखता था। अच्छा। इसमें और मैं खाता था। फिर वो चंक्स न्यूट्रेला सोयाबीन का वो मैं जेब में रखता था, और जैसे चने खाते हैं वैसा दिन में मैं खाता था। दूसरा मेरा अच्छा डाइट था प्रोटीन डाइट, वो स्किम मिल्क पाउडर, उसका बॉक्स मिलता था सपन और कुछ ऐसा कंपनी का, और प्रोटीन एक्स। तो वो टाइम हमारे पास ये भी नहीं था, मिक्सर वगैरह कुछ नहीं था, तो पानी में ल्यूकवार्म वाटर में डालने का एक चम्मच प्रोटीन एक्स और वो स्टायर करने का, लेकिन उसमें वो कट्टा रहता था, फिर वो बहुत तकलीफ होता था, फिर वो हम लोग पीते थे। तो ये मेरा प्रोटीन डाइट था। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अभी तो प्रोटीन शेक मिलते हैं, तब क्या डाइट था? और ये तो आपने वो तो बोल दिया है, लेकिन अभी मुझे ये जानना है कि जो अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है टॉपिक, जो स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, तो पहले के ज़माने में करते थे या नहीं, या क्योंकि अभी तो ये बहुत हो चुका है, मतलब स्टेरॉइड सब ही यूज़ करते, मतलब बोलते नहीं लेकिन यूज़ होते ही है। तो आपके क्या इस पे राय है? कि हमारे ज़माने में स्टेरॉइड नाम ही नहीं था। बाद में एक नाम आया डायनाबॉल। अच्छा। डायनाबॉल नाम के टैबलेट्स मिलते थे। वो स्टेरॉइड वगैरह हमको कुछ मालूम ही नहीं था। डायनाबॉल वो भी इंडिया में नहीं मिलता था। फॉरेनर बॉडी बिल्डिंग वो ओरल लेते थे। अच्छा। अभी इंजेक्टेबल होता है, वो ओरल लेते थे डायनाबॉल। अच्छा। तो हम सुनते थे डायनाबॉल। स्टेरॉइड का मतलब क्या कुछ ही मालूम नहीं था, इंडिया में आया भी नहीं था। बाद में जैसा अमेरिका फॉरेन का हमारा जो कोलैबोरेशन हो गया, इजीली आन प्रदान क्या बोलते हैं, एक्सचेंज होना चालू हो गया, जब भी वो यहाँ आ गया। अच्छा, तो कितना गलत है ये यूज़ करना बॉडी बिल्डिंग में? बहुत ही गलत है। कितना गलत नहीं, बहुत ही गलत है। ये सब आर्टिफिशियल है। देखो स्टेरॉइड ये हार्मोन्स होते हैं। अच्छा। टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन्स मेल हार्मोन्स होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में मस्कुलरिटी मसल बढ़ाना, एनाबॉलिज्म, ये उसका काम है। जैसे हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन का मसल में कन्वर्शन करना ये स्टेरॉइड का काम होता है। अच्छा। स्टेरॉइड हमको मैनलीनेस, पावर देती है, स्ट्रेन देती है। वो स्ट्रेन से हम ज़्यादा वेट हैंडल करते हैं, हमारे मसल टिश्यू ज़्यादा ब्रेक डाउन होते हैं। वो ब्रेक डाउन टिश्यू स्टेरॉइड एंड मैक्सिमम या प्रोटीन उसका कन्वर्शन मसल में होता है और मसल बढ़ जाते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड। हमारा नॉर्मल बॉडी में स्टेरॉइड होता है जो कि हमको सफिशेंट, जैसा हम क्या करते हैं कि हमको एक सैलरी है,
और हमारा खर्चा है, उस सैलरी में हमारा खर्चा चलता है। अभी हम 2 नंबर का काम करेंगे और बहुत पैसा लाएंगे तो हमारे घर में हमारा सब आदत ही बिगड़ जाएंगी। बाद में क्या होगा, वो 2 नंबर का पैसा गलत तरीके से आया हुआ पैसा कभी न कभी बंद होगा, लेकिन हमारे आदतें वैसी रहेंगी तो हमारा पूरा लाइफस्टाइल बिगड़ देगा। वैसा ये जब भी स्टेरॉइड छोड़ा जाता है, जब भी स्टेरॉइड लेना बंद होता है, तभी हमारे बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रोटीन, उसका बाय प्रोडक्ट जो किडनी के थ्रू ट्रैवल होता है, उसके ऊपर 2 गुना 3 गुना बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम से उसके ऊपर ये आता है, काम आता है, टेंशन आता है, तो किडनी के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद में जो हार्ट है, जैसे मसल बढ़ते हैं वैसे हार्ट मसल ही बढ़ते हैं, हार्ट एनलार्ज हो जाता है।